हुई है। अब खबर ये है कि पीटीआई वफ़द के अरकान की बानी पीटीआई से ताहल कोई मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना की रहायशगाह पहुंच गया। वफ़द में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और अली जफर शामिल हैं। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, अलीजा से जान लेते हैं। अलीजा से राब्ता बहाल करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि पीटीआई वफ़द के अरकान की बानी पीटीआई से ताहल मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना की रहायशगाह पहुंच गया है। तफसीलात मोहम्मद अलीजा से जानते हैं। अलीजा, आगाह कीजिएगा, पीटीआई वफ़द के अरकान की अब भी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई? के वफ़द की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। गुज़िश्ता शब जब मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मुलाकात करने पहुंचा था, तो उसमें उन्होंने मौलाना से दरख्वास्त की थी कि किसी भी आईनी तरमीम के मुसव्वदे से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अपनी फैसला नहीं कर सकती जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जाती। इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी जब उस मुलाकात के दौरान पहुंचे तो ये बात उन्होंने उनके सामने भी रखी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने दराए का दावा है कि हुकूमत से ये यकीन दहानी करवाई कि वो बानी पीटीआई से सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की मुलाकात करवा देंगे। आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अहम रहनुमा मुलाकात के लिए पहुंचे बानी पीटीआई से, तो 3 को बानी पीटीआई से इजाजत मिली मुलाकात की, जबकि 2 को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि जब तक हम 5 की मुलाकात नहीं करवाई जाती हम मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे। वो वहां पर खड़े रहे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द अडियाला जेल से मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह पर पहुंचा है और इस तमाम सूरत से मुतालिक मौलाना फजल रहमान को आगाह किया जाएगा। अच्छा, आलिजा आपसे जानना चाहेंगे, सलमान अकरम राजा को बाहर रोका गया था, उनको इजाजत नहीं दी गई, वो इनकी लीगल टीम को हेड कर रहे हैं, तो क्या वजह सामने आ सकी है इसकी? बिल्कुल, सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा, इन 2 जो अरकान हैं, इनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, जिसके ऊपर पीटीआई की क़यादत की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया था, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है इसमें सलमान अकरम राजा ने बड़ा काम किया है और आईनी मुसव्वदे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के जो सेनेटर कामरा मुर्तज़ा है, इनके दरमियान जो तमाम तर मुलाकातें हुई हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया है। इस मुतालिक बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बेहतर पोजीशन में थे कि बानी पीटीआई को चीज़ों से मुतालिक आगाह कर सकें, लेकिन फिलहाल इस हवाले से वजह सामने नहीं आई कि हुकूमत ने क्यों उनको इजाजत नहीं दी। यही मसला था जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पर मुलाकात करने से इनकार किया बानी पीटीआई से और कहा कि जब तक सलमान अकरम राजा की मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक हम मुलाकात नहीं करेंगे। अब यही मामला मौलाना फजल रहमान के सामने रखा जाएगा और जराए का दावा है कि वहां से ही कन्वे कर दिया गया था बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा को, जो JUI की लीगल टीम को हेड करते हैं, कि सलमान अकरम राजा साहब को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि वही कानूनी पेचीदगियों को जानते हैं और कानूनी मामला से मुतालिक बानी पीटीआई को आगाह कर सकते हैं। अब देखते हैं इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है। और अब से कुछ ही देर कबल हमारी ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात हुई है यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में। उनका ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कंसेंसस डेवलप हो सके, इसीलिए काबीना का इजलास भी ताखीर का शिकार हुआ है, सेनेट का इजलास भी ताखीर का शिकार हुआ है और कौमी असम्बली का भी। अदरवाइज हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, अगर मौलाना नहीं मानते तब भी हम आईनी तरमीम ला सकते हैं। जी, हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, मौलाना नहीं मानते तब भी आईनी तरमीम लाई जा सकती है। अलीजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।